दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले का भारत। न कोई शोर, न कोई आधुनिक शहर, न कोई मशीनों की आवाज। चारों तरफ हरियाली, विशाल नदियां, घने जंगल और उन जंगलों के बीच बने छोटे छोटे आश्रम। ये वही समय था जब भारत को ऋषियों की भूमि कहा जाता था। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों कहा जाता था? क्या सिर्फ इसलिए कि यहाँ तपस्वी लोग रहते थे, या इसलिए कि यहाँ ज्ञान की ऐसी परंपरा थी जो दुनिया में कहीं और नहीं थी? दोस्तों, उस समय भारत की असली ताकत उसकी सेना नहीं थी, उसका सोना नहीं था, उसका व्यापार नहीं था। उसकी असली ताकत थी ज्ञान। वेदों की रचना इसी भूमि पर हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे। इनमें प्रकृति, विज्ञान, समाज, चिकित्सा, खगोल, दर्शन सब कुछ था। ऋषि कौन थे? वे केवल जटाजूट वाले साधु नहीं थे। वे वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी, शिक्षक भी और समाज के मार्गदर्शक भी। आज हम जिसे रिसर्च कहते हैं, वो उस समय तपस्या के माध्यम से होती थी। ऋषि जंगलों में बैठकर ध्यान करते थे, आत्मचिंतन करते थे, प्रकृति को देखते थे, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न भारत की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बना। दोस्तों, उस समय शिक्षा का तरीका भी अलग था। गुरुकुल प्रणाली थी। बच्चे राजा के हों या आम परिवार के, सब गुरु के आश्रम में रहते थे। वे लकड़ी लाते थे, गौशाला संभालते थे, सेवा करते थे और साथ ही वेद पढ़ते थे, धनुर्विद्या सीखते थे, राजनीति सीखते थे। ज्ञान केवल किताबों से नहीं दिया जाता था, जीवन जीकर सिखाया जाता था। राजा भी ऋषियों के सामने झुकते थे। राज्याभिषेक से पहले आशीर्वाद लेने आश्रम जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस समय सत्ता धर्म के अधीन थी और धर्म की व्याख्या ऋषि करते थे। धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं था। धर्म का मतलब था कर्तव्य, संतुलन, न्याय। राजा अगर अधर्म करता तो ऋषि उसे रोकते। महाभारत में देखिए, विदुर, भीष्म, व्यास जैसे लोग केवल पात्र नहीं थे, वे नैतिक दिशा थे। दोस्तों, उस समय समाज की संरचना भी ज्ञान पर आधारित थी। जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मतलब जीवन का हर चरण अर्थपूर्ण था। पहले सीखो, फिर समाज को दो, फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां छोड़ो और अंत में आत्मचिंतन करो। आज हम बूढ़े होने से डरते हैं। उस समय बुढ़ापा ज्ञान की पराकाष्ठा माना जाता था। ऋषि केवल जंगल में नहीं थे, वे समाज की आत्मा थे। उन्होंने प्रकृति को देवता माना, सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव। ये अंधविश्वास नहीं था, ये प्रकृति के प्रति सम्मान था। वेदों में कहा गया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, धरती मेरी माता है। सोचिए, हजारों साल पहले पर्यावरण के प्रति इतना गहरा भाव। दोस्तों, यही कारण था कि भारत को उस समय केवल एक देश नहीं बल्कि एक सभ्यता कहा जाता था। ये सभ्यता युद्ध से नहीं, विचार से फैली। दुनिया के कई हिस्सों में उस समय आदिम जीवन था, लेकिन यहाँ खगोल की गणना हो रही थी। यहाँ मंत्रों की ध्वनि पर शोध हो रहा था। यहाँ ध्वनि, ऊर्जा और चेतना के संबंध को समझा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ प्रश्न पूछने की आजादी थी। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के बीच संवाद है। शिष्य सवाल करता है, गुरु जवाब देता है। कोई अंध अनुकरण नहीं। दोस्तों, यही था वो भारत जहां सत्य की खोज सबसे बड़ा लक्ष्य था। और ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे। कैसे ऋषियों की ये परंपरा समाज, राजनीति, शिक्षा और विज्ञान को दिशा देती थी। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि भारत को ऋषियों की भूमि क्यों कहा जाता था और आश्रम व्यवस्था ने समाज को किस तरह संतुलित रखा। अब सवाल उठता है कि क्या ये परंपरा वहीं रुक गई थी? क्या ऋषियों का ज्ञान केवल वेदों और उपनिषदों तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। यही तो भारत की खासियत रही है। यहाँ विचार रुकते नहीं, विकसित होते हैं। समय आगे बढ़ा और उसी आध्यात्मिक खोज की भूमि से नए विचारों का जन्म हुआ। इसी धरती पर भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष आए। उन्होंने भी वही प्रश्न उठाया, जीवन का दुख क्या है, मुक्ति क्या है, सत्य क्या है। फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपने तरीके से उत्तर खोजे। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने विचार दिया। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने तर्क दिया। यह संभव इसलिए था क्योंकि भारत की भूमि विचारों के लिए खुली थी। यहाँ बहस होती थी, शास्त्रार्थ होते थे,
कोई किसी को मारकर चुप नहीं कराता था, बल्कि तर्क से उत्तर देता था। यही असली बौद्धिक स्वतंत्रता थी। उस समय के विश्वविद्यालयों की कल्पना कीजिए। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये केवल शिक्षा संस्थान नहीं थे, बल्कि विश्व के ज्ञान केंद्र थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, यहाँ तक कि यूनान से भी विद्यार्थी भारत आते थे। वे यहाँ केवल धर्म सीखने नहीं आते थे, बल्कि गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन और राजनीति भी पढ़ते थे। नालंदा में हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों आचार्य रहते थे। ये सब उस परंपरा की वजह से था जो ऋषियों ने शुरू की थी। दोस्तों, भारत की यही ताकत थी कि यहाँ ज्ञान को सीमित नहीं किया गया। शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली, ग्रहों की गति की गणना, ये सब इसी बौद्धिक वातावरण में संभव हुआ। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और वराह मिहिर जैसे खगोलविद उसी परंपरा की देन थे, जहां आकाश को देखकर प्रश्न पूछे जाते थे। आयुर्वेद ने शरीर को प्रकृति का हिस्सा मानकर इलाज की विधि विकसित की। योग ने मन और शरीर को जोड़ने का विज्ञान दिया। आज पूरी दुनिया योग को अपनाती है, लेकिन इसकी जड़ें उसी ऋषि परंपरा में हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, उस समय भारत में धर्म का अर्थ संकीर्णता नहीं था। धर्म का अर्थ था जीवन का नियम, कर्तव्य और संतुलन। इसलिए यहाँ अनेक विचारधाराएं एक साथ विकसित हो सकी। कोई वेदांत मानता था, कोई सांख्य, कोई बौद्ध, कोई जैन, लेकिन समाज चलता रहा। ये सहिष्णुता केवल शब्द नहीं थी, जीवन का हिस्सा थी। ऋषियों ने मनुष्य को ये सिखाया कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। इसलिए तपस्या और ध्यान को महत्व दिया गया। ध्यान केवल धार्मिक क्रिया नहीं थी, वो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया थी। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। शायद यही कारण था कि उस समय के राजाओं के पास भी आध्यात्मिक गुरु होते थे। वे युद्ध की रणनीति से पहले नैतिकता पर विचार करते थे। भारत को ऋषियों की भूमि कहने का अर्थ यही है कि यहाँ का मूल स्वभाव खोजी था। यहाँ हर चीज पर प्रश्न उठाया गया। आत्मा है या नहीं, ब्रह्म क्या है, संसार क्यों है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये प्रश्न उस समय पूछे जा रहे थे जब दुनिया के कई हिस्सों में बुनियादी जीवन संघर्ष ही प्रमुख था। लेकिन दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे राजनीतिक संघर्ष बढ़े, आक्रमण हुए, साम्राज्य बदले, फिर भी एक चीज नहीं बदले, ज्ञान की धारा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन रही हों, भारत की आध्यात्मिक परंपरा टूटने नहीं पाई। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। दोस्तों, अब हम इस आखिरी भाग में उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि अगर भारत सच में ऋषियों की भूमि था, तो समय के साथ जब इतने आक्रमण हुए, जब राजवंश बदले, जब राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं, तब ये परंपरा खत्म क्यों नहीं हुई? आखिर क्या था इस परंपरा में जो इसे अजर अमर बनाता गया? देखिए, राजाओं का इतिहास बदलता रहता है, साम्राज्य बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन जो चीज समाज की आत्मा बन जाती है, उसे मिटाना आसान नहीं होता। ऋषियों की परंपरा सत्ता पर आधारित नहीं थी, इसलिए वो सत्ता के साथ खत्म भी नहीं हुई। वो लोगों के जीवन में थी, उनकी दिनचर्या में थी, उनके संस्कारों में थी। जब एक बच्चा सुबह सूर्य को नमस्कार करता था, जब कोई परिवार यज्ञ करता था, जब कोई व्यक्ति गीता या उपनिषद का श्लोक सुनता था, तब वो परंपरा आगे बढ़ती रहती थी। आक्रमणों के समय कई विश्वविद्यालय नष्ट हुए, पुस्तकालय जलाए गए, आश्रम उजाड़े गए, लेकिन ज्ञान केवल दीवारों में बंद नहीं था, वो गुरु से शिष्य तक मौखिक परंपरा में चलता रहा। यही कारण है कि वेदों को श्रुति कहा गया, जो सुना गया और याद रखा गया। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने उसे सुरक्षित रखा। ये अद्भुत बात है कि हजारों साल पुरानी ऋचाएं आज भी उसी उच्चारण के साथ बोली जाती हैं। ये केवल धर्म नहीं, बल्कि अनुशासन और समर्पण का प्रमाण है। समय के साथ भक्ति आंदोलन आया। संत कबीर, तुलसीदास, मीरा, सूरदास, इन सब ने आध्यात्मिकता को और सरल बना दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या ही जरूरी नहीं, सच्चा प्रेम और भक्ति भी पर्याप्त है। ये भी उसी ऋषि परंपरा की निरंतरता थी। बस भाषा बदल गई, शैली बदल गई, लेकिन मूल भावना वही रही। आज अगर हम देखें तो योग विश्व भर में फैल चुका है। ध्यान और मेडिटेशन को आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। आयुर्वेद को फिर से महत्व मिल रहा है। ये सब उस बीज का परिणाम है जो ऋषियों ने हजारों साल पहले बोया था। उन्होंने जो खोज की, वो केवल अपने समय के लिए नहीं थी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। भारत को ऋषियों की भूमि कहने का अर्थ केवल अतीत की महिमा गाना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि हमारी असली ताकत क्या रही है। हमारी असली ताकत तलवार नहीं, विचार रहा है। हमारी असली पहचान बाहरी विजय नहीं, आंतरिक खोज रही है। दोस्तों,
आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे हैं, तब शायद हमें फिर से उस मूल भावना को याद करने की जरूरत है। ऋषियों ने सिखाया था कि जीवन का संतुलन जरूरी है, भौतिक प्रगति भी हो लेकिन आत्मिक शांति भी बनी रहे, विज्ञान भी आगे बढ़े लेकिन नैतिकता भी साथ चले। अगर हम अपने इतिहास को केवल युद्धों और राजाओं के चश्मे से देखेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर हम उसे ऋषियों की दृष्टि से देखेंगे तो समझ में आएगा कि भारत की आत्मा क्या है। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी दुनिया भारत को आध्यात्मिक भूमि के रूप में देखती है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि जब भारत ऋषियों की भूमि था, तब उसने दुनिया को ये संदेश दिया था कि सच्ची विजय भीतर की होती है। बाहरी सत्ता अस्थायी है, लेकिन ज्ञान और सत्य की खोज शाश्वत है। और शायद यही वो विरासत है जिसे समझना और आगे बढ़ाना आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था।